हस्तमैथुन से अथवा अनैसर्गिक संबंध से होने वाली बीमारियों की सूची पूरी तैयार ही नहीं की जा सकती। कामुकता के भाव की प्रचंडता से मनुष्य की स्नायु शक्ति का ह्रास होता है। यह स्नायु शक्ति वीर्य में रहती है और वीर्य का 1 औंस शरीर के किसी हिस्से के भी 40 औंस रुधिर के बराबर है। स्नायु शक्ति के ह्रास से मनुष्य का शरीर हर एक प्रकार की बीमारी को निमंत्रण देने के लिए हर समय तैयार रहता है। इस प्रकार जो बीमारियां शरीर में प्रवेश करती हैं, उनका भी कारण मनुष्य का अस्वाभाविक जीवन ही है। कामुकता से वीर्य तथा स्नायु शक्ति दोनों का ह्रास होता है। आत्मव्यभिचार से वीर्य तथा स्नायु संबंधी अनेक उपद्रवों का उठ खड़े होना स्वाभाविक है। आखिर शरीर के रुधिर ही से तो वीर्य बनता है। जो वीर्य नाश करता है वह इस रुधिर ही के कोश को खाली करता है और ज्यों यह आदत जड़ पकड़ती जाती है त्यों रुधिर में कमी आ जाती है। इसीलिए हस्तमैथुन के शिकार को उन सब बीमारियों का शिकार भी बनना पड़ता है जो रुधिर की कमी से होती हैं। सिर के बाल उड़ जाते हैं, सफेद हो जाते हैं, आंखों में ज्योति नहीं रहती, वे अंदर धंस जाती हैं और उनके इर्द गिर्द काला घेरा बन जाता है। दांत खराब होने लगते हैं, चेहरे पर रौनक नहीं रहती, छाती सिकुड़ जाती है, कंधे झुक जाते हैं, हाजमा बिगड़ जाता है। जब कुछ पचता नहीं तब या तो कब्ज हो जाती है या दस्त लग जाते हैं। शरीर भूखा सा रहता है, क्षीण रुधिर पुष्टि चाहता है। यह पुष्टि दवा दारू से नहीं मिल सकती, वाजीकरण औषधियों से नहीं मिल सकती, यह मिलती है खुले द्वार को बंद कर देने से, वीर्य की रक्षा करने से। हृदय में भी पर्याप्त रुधिर नहीं पहुंच पाता, वह धड़कने लगता है और खून के न मिल सकने से फेफड़े भी क्षीण होने लगते हैं। अंतड़ियों में भी खून की कमी हो जाती है। अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित करना युवा लड़कों तथा लड़कियों के लिए उस समय आवश्यक हो जाता है जब उनकी किसी कारण वश शादी नहीं हो पाती या वे असामान्य रूप से सेक्सुअली स्ट्रांग होते हैं। अब तो विज्ञान द्वारा भी यह सिद्ध किया जा चुका है कि इससे कोई हानि नहीं होती। पुरुषों की तरह महिलाएं भी अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित करने के तरीके खोज लेती हैं जो उन्हें बेहद संवेदनशील अनुभव और प्रबल उत्तेजना प्रदान करते हैं। फिर चाहे वे अकेली हों या अपनी महिला पार्टनर के साथ। महिलाएं यदि अपने यौनांगों को स्वयं उत्तेजित न करें तो इस बात की भी संभावना बनी रहती है कि विवाह के बाद सेक्स क्रिया के दौरान उन्हें पर्याप्त उत्तेजना से वंचित रहना पड़े। औसत तौर पर पुरुष 12 से 13 वर्ष की उम्र में ही हस्तमैथुन शुरू कर देते हैं, जबकि महिलाएं तरुणाई 13 से 19 वर्ष के अंतिम दौर में हस्तमैथुन का आनंद लेना शुरू करती हैं। लेकिन उनमें यह मामला इतना ढका और छिपा हुआ रहता है कि कभी किसी चर्चा में भी सामने नहीं आ पाता। पूर्ण तरुण होने पर हस्तमैथुन का मामला खुले रहस्य की ओर झुकाव तो लेने लगता है, पर ज्यादातर लोग इस मामले पर पर्दा ही पड़े रहना देना बेहतर समझते हैं। लेकिन अब जमाना बिल्कुल बदल गया है। अब कुछ ऐसे युवा तैयार हो रहे हैं जो इन वर्जनाओं को तोड़कर हस्तमैथुन के तरीकों पर चर्चा में खुलकर हिस्सा ले रहे हैं।